से तारी मुझे दो ऐ मेरे करतार। और नारद के अब 7 स्वरों से निकले राधे श्याम से नातन टूटे कन्हैया से प्रेम छूटे। देवर्षि नारद नारायण नारायण की धुन लगाते हुए भोजराज कंस के दरबार में पहुंचे। नारायण नारायण भोजराज कंस ने देखा जी कांटे टपक पड़े, क्योंकि वे एक पत्रकार थे। पत्रकार भोजराज कंस समझ गया कुछ बात लेकर के आए हैं। आसन दिया, महाराज विराजो, बैठ गए। कहने लगे देवर्षि नारद से, महाराज तुम्हारे चेहरे पर ये मंद मंद मुस्कान क्यों निकल रही है। देवर्षि नारद कहने लगे भोजराज कंस तुम्हारी बहन से कोई बच्चा हुआ। हाँ महाराज हुआ। क्या किया। मैंने वापस कर दिया। क्यों। क्योंकि आकाशवाणी हुई थी 8वें पुत्र की। भोजराज कंस ने जब ऐसा कहा तो देवर्षि नारद ने एक उदाहरण दिया। एक 8 पंखुड़ियों का पुष्प लिया और कहने लगे इधर से गिनो। भोजराज कंस ने जब सीधे तरफ से गिना तब भी 8 हुए, उल्टी तरफ से गिना तब भी 8 हुए, बीच से गिना तब भी 8 हुए। भोजराज कंस चक्कर में पड़ गया। इसका मतलब क्या हुआ महाराज। देवर्षि नारद कहने लगे महाराज देवकी का कोई भी पुत्र तुम्हारा काल बन सकता है। कोई भी पुत्र काल बन सकता है। भोजराज उल्टी खोपड़ी का वो अपना तो ज्ञान लगाता नहीं था। उसने झट से दूतों से कहा जाओ उस बालक को ले आओ। हाय हाय देवकी आज उसे लाड़ कर रही थी, मेरे भैया ने मेरे लाल को छोड़ दिया। उसी समय वो पहुंचा और हाथ से खींच लिया। देवकी चरणों में गिर गई। हुआ क्या। अरे तू क्यों बीच में आ रहा है। मेरे भैया ने तो भेज दिया, वापस कर दिया है। कहने लगा तेरे ही भैया ने फिर बुलाया है। लेकर के पहुंच गया मेरे बंधु। भोजराज कंस ने उस मांस के लोथड़े का पकड़ा पार और घुमा करके एक शिला पर मार दिया। उस मांस के लोथड़े के चिथड़े चिथड़े बिखर गए। धीरे धीरे देवकी का 7वां मास आया, 7वां गर्भ आया। 7वें गर्भ में इधर वसुदेव जी के एक मित्र थे जिनका नाम नंद जी था। नंद जी के यहाँ एक उनकी रानी थी जिनका नाम रोहिणी था। ये वैसे तो थी मथुरा की ही, लेकिन ये कंस के डर से नंद बाबा के यहाँ रहने लगी। 7वें गर्भ में संकर्षण भगवान थे जिन्हें बलदाऊ भैया कहते हैं। भगवान ने माया से कहा माया तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, क्योंकि 8वें में मैं आ रहा हूँ। 8वें गर्भ में 7वें गर्भ में हमारी माँ के गर्भ में बलदाऊ भैया हैं, संकर्षण भगवान हैं। देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दो जो नंद के यहाँ हैं। माया ने देवकी के गर्भ से
और इधर जब पहला बच्चा हुआ था देवर्षि नारद के बहकाने पर भोजराज कंस सोचने लगा न जाने अब ये बच्चा छुपा ले, तो उसने अपने बहन बहनोई के हथकड़ियां बेड़ियां डाल करके और कारागार में डाल दिया था। सातवें गर्भ में जब संकर्षण भगवान थे, योग माया ने देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया और यह मालूम हुआ कि देवकी का गर्भपात हो गया है। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ करे, आज देवकी का 8वां गर्भ आया कि अब आगे के गर्भ में आते यदुनाथ, सोता पहले उन्हें सादर जोड़ो। घर में हमारे भगवान आने वाले हैं। अब धरती जगत पति अब होगा, उद्धार जगत का करने को धरती पर स्वयं आ रहा है, धरती पर स्वयं आ रहा है, धरती की पीड़ा हरने को। जगतपति अब होगा उद्धार जगत का करने। हमारे भूमि पर वो बाकी बिहारी आने वाले हैं, वो यादवेंद सरकार आने वाले हैं। मेरे बंधुओं 8वां घर देवकी सोती नहीं है, अब ये ना जाने क्या करेगा। मेरे 8 होंगे लेकिन ये पापी एक भी संतान हमारे हाथों में नहीं सौंपी। भोजराज कंस कहने लगा सैनिकों व दरबारियों, मंत्रियों ध्यान सुनो, इतना कड़ा पहरा लगाना क्योंकि 8वें में मेरा काल आ रहा है। काल कौन आ रहा? हाँ, और अगर वो पैदा हो गया और तुमने उसे ठिकाने से मुझे दिया नहीं तो तुम्हारी आफत आएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, मिल जाए, बड़बड़ाओ ना, लापरवाही मत होने देना। अरे बिल्कुल नहीं, हम 1 की जगह 4 लगा देंगे, 4 की जगह 20 लगा देंगे, 20 की जगह 80 लगा देंगे, 80 की जगह 200 लगा देंगे। क्यों परेशान हो तुम? कंस सोच रहा कब आएगा वो, कि कंसी के मन में उदासी छाई है, तो कभी आगे गोपाल रहो घबराई है। ऐसा ना हो कि मैं सो जाऊं और वो पैदा हो जाए।